दोस्तों, साल 1990 में एक लड़का उत्तर प्रदेश में इंटरमीडिएट की परीक्षा दे रहा था। उसके हाथों में हथकड़ी लगी हुई थी और वह लड़का हिरासत से ही परीक्षा देने आया था। उसके ऊपर इल्जाम यह लगा था कि उसने अपने स्कूल के ही एक शिक्षक की हत्या की है। यह कोई पहली बार नहीं था जब उसके ऊपर इस तरह का इल्जाम लगा हो। इससे पहले 10वीं में भी उस लड़के के ऊपर ऐसा ही कुछ इल्जाम लगा था। यही लड़का आगे चलकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में आगे आया और धनंजय सिंह के नाम से जाना गया। देखते ही देखते यही धनंजय सिंह बाहुबली धनंजय सिंह बन गया और उत्तर प्रदेश की विधानसभा से लेकर देश के लोकसभा तक पहुंच गया। फिर क्या हुआ कि उसका राजनीतिक पतन शुरू हुआ और अब उसे 7 सालों की सजा मिली है। सिर्फ 15 साल की उम्र में मर्डर करने वाला, 3 शादी करने वाला और पिछले 20 सालों से यूपी के पॉलिटिक्स का सबसे चर्चित चेहरे में से एक धनंजय सिंह की क्या है असली कहानी, आइए आपको बताते हैं आज की इस वीडियो में। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोड़ा.com का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि धनंजय सिंह को राजनीति विरासत में मिली हुई है और वह हमेशा से ही उत्तर प्रदेश के ही निवासी रहे हैं तो आप गलत हैं। धनंजय सिंह का जन्म 16 जुलाई 1975 को कोलकाता में हुआ था। जन्म के कुछ सालों बाद ही उनका पूरा परिवार उत्तर प्रदेश के जौनपुर में आ गया। वह यहीं पर रहने लगे और पढ़ाई लिखाई शुरू हो गई। साल चल रहा था 1990 जब धनंजय सिंह 10वीं में थे। उसी दौरान महर्षि विद्या मंदिर के शिक्षक गोविंद उनियाल की हत्या हो गई। इस हत्याकांड में नाम आया धनंजय सिंह का। सभी चौंक गए कि ऐसा कैसे हो सकता है, एक बच्चा अपने ही शिक्षक की हत्या कैसे करवा सकता है। खैर, अब वह 12वीं में पहुंचे और यहां भी एक युवक की हत्या हो गई। फिर से नाम आया धनंजय सिंह का, जिसके बाद पुलिस ने उसे पकड़ लिया। वह पुलिस हिरासत से ही इंटर की परीक्षा दिए। उनको 3 परीक्षाएं पुलिस हिरासत में ही देनी पड़ी थी। धनंजय सिंह अब आगे की पढ़ाई के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय पहुंच गए। वहां पर पहले दोस्त बने अभय सिंह। यहां पढ़ाई के साथ राजनीति भी शुरू हो गई। धनंजय, अभय, बबलू सिंह और दयाशंकर सिंह में कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन जाति के नाम पर सभी एकजुट हो गए। यूनिवर्सिटी में जब वर्चस्व बढ़ा तो ठेकों में दखल शुरू हो गया। यहाँ के गोल्डन जुबली हॉस्टल इनकी दबंगई से चर्चा में आ गया। किसी को चाकू मारा गया हो, किसी को किडनैप किया गया हो या फिर कहीं गोली चली हो, इसी हॉस्टल का नाम सामने आता और खोज होती धनंजय सिंह की। यहां से इनकी रंगदारी इस हद तक आगे आ चुकी थी कि वे लोग छात्र रहते हुए ही अब रेलवे के ठेकों पर अपना दावा ठोकने लगा था। वैसे देखा जाए तो ये ठेके लेते नहीं थे, बल्कि बोली मैनेज करवाते थे। इन लोगों के हस्तक्षेप के बाद जिसे वह ठेका मिल जाता था उससे ये लोग गुंडा टैक्स वसूलते थे। इसे शॉर्ट फॉर्म में जीटी बोला जाता है। अब साल आता है 1997 का। उत्तर प्रदेश के लोक निर्माण विभाग के इंजीनियर गोपाल शरण श्रीवास्तव अपनी मारुति 800 कार से ऑफिस जा रहे थे। बाइक से 2 बदमाश ने ओवरटेक किया और सामने से आकर गोली मार दी। इन 2 बदमाशों में धनंजय सिंह नहीं थे, लेकिन साजिश रचने का आरोप इन्हीं के ऊपर लगा था। घटना के बाद धनंजय सिंह फरार हो गए, जिसके बाद पुलिस ने 50,000 का इनाम उनके ऊपर घोषित कर दिया। स्कूल के दिनों से अब तक धनंजय सिंह के ऊपर कुल 12 मुकदमे दर्ज हो चुके थे। अब आती है तारीख 17 अक्टूबर 1998 की। इस दिन पुलिस को किसी ने सूचना दी कि आज भदोही मिर्जापुर रोड के एक पेट्रोल पंप पर लूट होने वाली है। पुलिस सक्रिय हो गई। वे लोग असलहा लेकर मोर्चा संभाल लिए। लुटेरे आए और तैयार बैठी पुलिस ने उन्हें घेरने की कोशिश की, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हुई और इसमें 4 लुटेरे मारे गए। इस मुठभेड़ के बाद पुलिस ने अपने बयान में कहा कि इन 4 बदमाशों में एक धनंजय सिंह भी था, जिसे मार दिया गया है। इस तरह पुलिस रिकॉर्ड में धनंजय सिंह मर चुके थे, लेकिन 4 महीने बाद ही फरवरी 1999 में धनंजय सिंह सामने आए और पुलिस के सच को झूठ साबित कर दिया।
कॉलेज के दिनों से ही धनंजय सिंह पॉलिटिक्स में जाने का सपना देखने लगे थे। इस दौरान उनकी लोकप्रियता भी बढ़ने लगी थी और अब उनकी उम्र भी हो चली थी, इसीलिए अब वह पॉलिटिक्स में एंट्री किए। साल 2002 में राड़ी विधानसभा, जो अब मल्हनी हो चुका है, यहां से धनंजय सिंह निर्दलीय चुनाव लड़े और जीतकर विधायक बने। यहां से वह रॉबिन हुड के भूमिका में आ गए। लोगों के बीच उनकी पकड़ मजबूत होती गई, जिसके बाद साल 2007 के चुनाव में धनंजय सिंह निषाद पार्टी के टिकट से चुनाव लड़े और इस बार भी वह जीते। साल 2008 में वह पार्टी छोड़कर बसपा में चले गए। मायावती ने उसके ऊपर भरोसा जताया और साल 2009 में जौनपुर से लोकसभा प्रत्याशी बना दिया। वह यहां भी जीत गए। यही जीत अब तक की उनकी आखिरी जीत साबित हुई है। साल 2011 में मायावती ने पार्टी के खिलाफ गतिविधियों में शामिल होने की वजह से धनंजय सिंह को बर्खास्त कर दिया था। इसके बाद अब आता है साल 2012 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव। इसमें धनंजय सिंह ने अपनी उस वक्त की पत्नी जागृति सिंह को निर्दलीय प्रत्याशी बनाया, लेकिन समाजवादी पार्टी के पारसनाथ यादव ने उन्हें 31,502 वोटों के अंतर से हरा दिया। कुछ दिन बाद ही जागृति को पुलिस ने अपनी नौकरानी की हत्या के मामले में गिरफ्तार कर लिया। धनंजय सिंह पर सबूत मिटाने के आरोप भी लगे। मामला कोर्ट में अभी भी चल रहा है और इस मामले के बाद जागृति सिंह और धनंजय सिंह में डिवोर्स हो गया। साल 2014 में धनंजय सिंह ने लोकसभा का निर्दलीय चुनाव लड़ा और यहां से वह हार गए। साल 2017 में मल्हनी सीट से निषाद पार्टी का चुनाव लड़ा। पारसनाथ यादव ने 21,210 वोटों से उन्हें इस बार हरा दिया। पारसनाथ की मौत हुई तो साल 2020 में उपचुनाव हुआ। पारसनाथ के बेटे लकी यादव ने इस उपचुनाव में भी धनंजय सिंह को हरा दिया। साल 2009 के बाद से धनंजय सिंह एक भी चुनाव नहीं जीत सके हैं। धनंजय सिंह ने कुल 3 शादियां की है। उनकी पहली शादी जब हुई थी तब उनकी पत्नी ने किन्हीं कारणों से शादी के 9 महीने बाद ही आत्महत्या कर ली थी। इसके बाद उनकी दूसरी शादी पेशे से डॉक्टर जागृति सिंह से हुई। साल 2013 में धनंजय सिंह के घर में काम करने वाली एक नौकरानी की हत्या हो जाती है। इस मामले में डॉक्टर जागृति सिंह को जेल की सजा हुई और इसी मामले के बाद दोनों में तलाक भी हो गया। इसके बाद धनंजय सिंह ने साल 2017 में तीसरी शादी श्रीकला रेड्डी से की। श्रीकला रेड्डी तेलंगाना की एक बड़े बिजनेस फैमिली से आती है जो कि निप्पो बैटरी बनाते हैं। अभी वर्तमान में श्रीकला रेड्डी जौनपुर की जिला पंचायत अध्यक्ष भी है। आज के तारीख में धनंजय सिंह और उनका परिवार करोड़ों रुपए के मालिक हैं। अब हम आपको बताते हैं उस मामले के बारे में जिसमें उसे सजा हुई है। यह मामला 10 मई 2020 का है। इस दिन मुजफ्फरनगर निवासी नमामि गंगे प्रोजेक्ट के मैनेजर अभिनव सिंघल ने लाइन बाजार थाने में अपहरण, रंगदारी और अन्य धाराओं में धनंजय सिंह और उनके साथी विक्रम संतोष पर FIR दर्ज करवाई थी। इसमें उन्होंने कहा था कि संतोष विक्रम ने 2 साथियों के साथ मेरा अपहरण किया और धनंजय सिंह के आवास पर ले गए। यहां धनंजय सिंह पिस्टल लेकर आए और गन पॉइंट पर मुझे गालियां दी। इसके बाद उन्होंने रंगदारी मांगी। इसके साथ ही मुझे जान से मारने की धमकी भी दी। फिर FIR दर्ज होने के कुछ घंटे बाद ही पुलिस ने धनंजय समेत दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। अगले दिन उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। इसी मामले में उनको अब 7 साल की जेल की सजा हुई है। धनंजय सिंह के ऊपर जौनपुर, लखनऊ और दिल्ली सहित अन्य जगह 40 से अधिक मुकदमे दर्ज है। इनमें सबसे ज्यादा 19 मुकदमे लखनऊ के विभिन्न थानों में दर्ज है। इसके साथ ही धनंजय सिंह 50,000 रुपये का इनामी भी रह चुका है। वैसे अगर देखा जाए तो धनंजय सिंह मुख्तार अंसारी या अतीक अहमद जैसे बाहुबली वाले कैटेगरी में नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी बाहुबली तो बाहुबली ही होता है। तो यही थी धनंजय सिंह की पूरी कहानी। यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए कहानी के साथ। अंत में एक और ज़रूरी बात, हमने बेजोड़ जोड़ा का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है जहां आपको हमारे सारे वीडियोस के लिंक सबसे पहले मिल जाएंगे। इसलिए आप लोग टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए सिंपली आप टेलीग्राम ऐप के सर्च में जाकर बेजोड़ जोड़ा लिखिए और चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन क्लिक कर दीजिए। आप हमसे जुड़ जाएंगे। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।